ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोल दे बजरंगबली महाराज की जय। दोस्तों, आज मंगलवार है, बजरंगबली का दिन। सोचा मैंने कि क्यों नहीं आज बजरंगबली, जिसको कि हम संकट मोचन कहते हैं, हम नहीं, प्रभु श्री राम ने भी संकट से मुक्त करने के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए उन्हें संकट मोचन से नवाजा है। तो आइए, कैसे संकट मोचन, कैसे संकट को दूर किए, इस पर थोड़ी सी एक चर्चा कर लेते हैं कि जब तक हम जानते नहीं किसी चीज़ के बारे में, तब तक किसी की अहमियत को हम नहीं समझ पाते। तो ज़रूरी है कि जो हमारे इष्ट देव हैं उनके बारे में हमारे नॉलेज होनी चाहिए। तो अपने सूझबूझ के अनुसार मैं कुछ कहने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सब उसको ध्यान से सुनेंगे। तो दोस्तों, संकट मोचन के अंदर एक जगह आया है, बाल की त्रास कपीस बसै गिरी। बाल की त्रास कपीस बसै गिरी, यानी बाल के डर से जब सुग्रीव पर्वत पर जाकर रहने लगे, मैं ये बताना जा रहा हूँ कि कैसे उन्होंने सुग्रीव के लिए संकट मोचन का काम किया। पर्वत पर रहने लगे जाकर के, तो बाल की त्रास बसै कपीस बसै गिरी, जात महाप्रभु पंथ निहारो, चौकी महामुनि शाप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। के द्विज रूप लिवाय महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तब जब सुग्रीव जी जाकर रहने लगे रेखूक पर्वत के ऊपर, हालांकि बाली वहाँ पर नहीं जा सकता था, क्योंकि मुनि का श्राप था कि जैसे वहाँ पर जाएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा, उसकी सारी शक्ति क्षीण हो जाएगी। इस वजह से बाल वहाँ नहीं जाता था। एक जगह अपने गोस्वामी जी लिखे हैं, यहाँ श्राप बस आवत नाही, तदपि सभी तरह मन माही। जबकि श्राप के डर से बाल वहाँ नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी दिल में डर रहता था सुग्रीव को कि कहीं आ न जाए। उस विषम परिस्थिति में हनुमान जी, जो हमारे संकट मोचन जिनको कहते हैं, ब्राह्मण रूप धारण करके भगवान श्री राम के पास जाते हैं। उस समय जाते हैं जबकि भगवान खुद संकट में घिरे हुए हैं। जाते हैं, जाकर के पूछते हैं कि भाई आप लोग कहाँ हो, कैसे आए हो, क्या कर रहे हो यहाँ पर जंगल में हैं? तो कहते हैं कि कौशलेश, भगवान कहते हैं, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितुमत बचन मानि बन आए। तो यहाँ हरहु निश्चर भय देही, विप्र खोजहि हम पूछत तेहि। बोले कि भाई हम कौशल नरेश दशरथ के पुत्र हैं, जंगल में आए हैं पिता के वचन को मान करके, और यहाँ आकर के इस जंगल में निशाचरों के द्वारा
यहाँ हरहु निश्चर वैदेही, वैदेही सीता जी का हरण हो गया है। अब उन्हीं की खोज में हम इधर उधर भटक रहे हैं। हनुमान जी को ये पता लग जाता है कि भगवान भी संकट में हैं, उधर सुग्रीव भी संकट में हैं, और दोनों के संकट को दूर करने के लिए एक मंत्र है कि हम इन दोनों आदमियों की मित्रता करा दें। गोस्वामी जी लिखते हैं कि नाथ सयल पर कपिपति रहहीं, सो सुग्रीव दास तब यहीं। हे प्रभु, ऋखमुख पर्वत पर बंदरों का राजा सुग्रीव है, जो आपका दास है, आपका प्रिय है। अब भगवान को राय दे रहे हैं हनुमान जी। दोनों की अलग अलग समस्या है। उनकी समस्या है कि सीता जी गुम हो गई हैं। सुग्रीव की समस्या है कि बाल के डर से वो पर्वत पर रहते हैं। तो क्या कह रहे हैं? तेहि सननाथ मैत्री की जय। हनुमान जी हमारे संकट मोचन भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, आप चलिए और सुग्रीव से मित्रता कीजिए। दीन जानी तब भय करीजे। उनको दीन जान करके, उनको कमजोर जान करके, उसको हीन जान करके एक अभय दान दीजिए, क्योंकि वो भय से पीड़ित हैं। तो अभय कर दीजिए, उनको भय से मुक्त कर दीजिए। फिर क्या होगा भाई? तो सो सीता कर खोज कराही, जहाँ तहाँ मरकट कोटि पठाही। वो सीता जी की खोज करेगा सुग्रीव, और उनके पास बंदरों की सेना है, चारों तरफ सेना को भेजेंगे और सीता जी का पता लगाएंगे। भगवान को उन्होंने सुझाव दिया। दोनों की जरूरत थी, भगवान की भी जरूरत है और सुग्रीव की भी जरूरत है। बीच में माध्यम कौन है? हमारे संकट मोचन। तब हनुमान जी ने अग्नि को साक्षी मान करके, संक्षिप्त में ही कह रहा हूं, अग्नि को साक्षी मान करके दोनों आदमी की मृत्यु कराए और इनको लेकर चले जाते हैं। जहां वो जाते हैं सुग्रीव के पास। तो जैसे ही सुग्रीव देखते हैं उनको, तेहि सननाथ मैत्री की जय, दीन जानि तब भय करी जय। सो सीता कर खोज कराही, जहाँ तहाँ मरकट कोटि पठाही। फिर क्या कहते हैं? यही विधि सकल कथा समुझाई। हनुमान जी कह रहे हैं, लिय दुबय जन पीठ चढ़ाई। दोनों भाई राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठा लेते हैं और चलते हैं। कहाँ? पर्वत पर। जब सुग्रीव राम कह देखा, अतिशय धर्म धन्य करि लेखा। तो सादर मिलई नाई पद्माथा, भेटहि अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार यही रीति, करहि विधि मोशन ये प्रीति। तब हनुमान जी दोनों भाई राम लक्ष्मण को लेकर के चले जाते हैं सुग्रीव के पास, ऋखमुख पर्वत पर। जब सुग्रीव जी देखते हैं कि अरे प्रभु, आकर के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, अपने आप को धन्य समझते हैं कि दोनों भाई से मुलाकात हो गई। सारे दुख सुख होने के बाद से सारी बातें हो गई, अग्नि को साक्षी बना दिया, दोनों में मित्रता कह दी। तब सुग्रीव कहते हैं कि मंत्री न सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहो मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिलख खाता। राम 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 पुकारी, हम ही देख दीने पटडारी।
हमारे को देखकर उन्होंने एक वस्त्र छोड़ दिया। आकाश मार्ग से जा रही थी, दूसरे के बस में हो रही थी, राम राम का विलाप कर रही थी। जैसे भगवान ने सुना कि वस्त्र, तब क्या कहते प्रभु, मांगा राम तुरत ते ही दीन्हा, पटउर लाय सोचयति कीन्हा। भगवान हृदय से उस पट को लगा लेते हैं और सोचने लगते हैं। तब सुग्रीव जी क्या कहते हैं, देखिए कितनी बड़ी बात बोलते हैं। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। कहते हैं कि हे प्रभु मेरी बात सुनिए, मन में धीरज धारण कीजिए। फिर क्या होगा भाई, कि सब प्रकार करिहों सेवकाई, जय विधि मिलहि जान की माई। सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस तरह से माँ मिलेगी सीता जरूर ढूंढूंगा, जरूर ले आऊंगा। इतना बात जब भगवान सुनते हैं तो कहते हैं क्या, सखा बचन सुन हर से, कृपा सिंधु बल शिव, कारण कौन बसहु बना, मोहि कहूँ सुग्रीव। दया आती है भगवान के अंदर, कहते हैं कि सुग्रीव अब तुम ये बताओ किस वजह से जंगल में रहते हो। तो सुग्रीव जी सारी बातें कहते हैं अपनी, कि ऐसे ऐसे सारी कहानियाँ कहते हैं। तब भगवान ने क्या किया उनको, सुनु सुग्रीव मैं मारी हूँ, बाली कहीं बान, ब्रह्मरुद्र शरणागत, गए नौ बरी हो प्राण। बोले कि हे सुग्रीव सुनो, मैं बाल को एक ही बाण मारूंगा, जो कि ब्रह्मा के शरण में जाएंगे तभी नहीं बचेगा, तुम निश्चिंत हो जाओ। तो दोस्तों हमारे संकट मोचन हनुमान जी एक दूसरे की ज़रूरत को समझ गए। आगे चलकर एक कहानी ये हुई कि माँ सीता का पता लगाया उन्होंने और सुग्रीव को भय से मुक्त कर दिया भगवान, संकट से मुक्त किया। इसलिए इनको संकट मोचन कहा जा रहा है। कि बाली की त्रास कपीस बसै गिर जात, महाप्रभु पंथ निहारो, चौकि महामुनि शाप दियो, चाहिए कौन विचार विचारो, के द्विजरूप लिवाय महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। भगवान के संकट को और सुग्रीव के भी संकट को प्रभु ने, हमारे हनुमान जी ने दूर किया, तो ये हमारे संकट मोचन हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय जय श्री सीताराम, जय बजरंग बली, जय हो पवन सुत हनुमान। दोस्तों उम्मीद है कि छोटे छोटे प्रसंग से अपने अपने परिवार में इसकी चर्चा चलाएं, कहानी के तौर पर, कथा के तौर पर, दंत कहानी बना करके कम से कम इस चीज़ का पता हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में, हमारे संस्कार में मिले कि हम क्या हैं, हमारे इष्ट देव क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो यदि कोई हो तो हनुमान जी जैसा उदार दिल वाला हो, जो सबकी दुख सुनते हैं और सबको संकट से मुक्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री।